नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी मृदुल के साथ। राजधानी दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम की जो सबसे पावरफुल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वो अभी तक नहीं बन पाई है। अगर जनवरी से बात करूं तो 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस वक्त हम अक्टूबर में चल रहे हैं। बावजूद इसके सबसे पावरफुल कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका ये जो बहाना है इस कमेटी के न बन पाने का, वो अब गिनाया जाने लगा है। और इसकी सबसे ताजा मिसाल आपको दिखाई देगी तब जब राजधानी दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़, ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म करने की, यानी उसे समतल करने की जो डेडलाइन है वो बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दी गई है। और अब ये गिनाया जाने लगा है दिल्ली नगर निगम की तरफ से कि दरअसल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए जो 30-30 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट था, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, क्योंकि जब टेंडर निकाला जाएगा तो इसकी स्वीकृति सिर्फ और सिर्फ सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग ही देगी। लेकिन स्टैंडिंग नहीं बन पाई है, लिहाजा हम डेडलाइन बढ़ा देते हैं। और अब जो पहले दिसंबर 2024 की पहले डेडलाइन आपको बता देता हूं, दिसंबर 2024 तक खत्म करने की डेडलाइन थी गाजीपुर लैंडफिल साइट को, मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल साइट को खत्म करने की डेडलाइन थी और दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट को खत्म करने की डेडलाइन थी। इसे खत्म करने की डेडलाइन अभी करीब करीब आती, तब तक इसे और बढ़ा दिया गया। और ऐसा कब से हो रहा है? 2019 से। मुझे याद आता है कि एनजीटी का ऑर्डर हुआ था। एनजीटी ने सख्त लहजे में कहा था दिल्ली नगर निगम को कि आप तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का प्लान लाइए और साथ ही साथ खत्म करने के स्टेप्स जो आप ले रहे हैं उसे बताइए। और साफ तौर पर तभी से ये कोशिश शुरू हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 11,300 मीट्रिक टन 11,300 मीट्रिक टन हर रोज कूड़ा दिल्ली से निकलता है और इतना ही कूड़ा वहां पर इकट्ठा भी होता है। अब लैंडफिल साइट से कूड़ा खत्म कैसे होगा? तकरीबन 6,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण ही नहीं हो पाता। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है, बावजूद इसके फल नहीं मिल रहा। आपने एक जरूर कहानी सुनी होगी या कहीं कहीं पढ़ा भी होगा कि एक शख्स था और किसी विवाद में नहीं पड़ने के लिए मैं उसको शख्स का नाम दे रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं वो कौन था, कि वो जिस पेड़ पर बैठा हुआ था या जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। तो अब जरा देखिए कि जब डाली कटेगी तो वो खुद नीचे गिरेगा। तो अब एमसीडी इसको खत्म करने की कोशिश 2019 से कर रही, लेकिन ये खत्म कैसे होगा जब वहां पर 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा हर रोज पहुंच रहा है? यही वजह है कि डेडलाइन को बढ़ाना पड़ा। लेकिन इस बार अनोखी चीज ये हुई कि दरअसल इसके लिए एक बहाना मिल गया कि चलो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है तो हम बोल देते हैं कि जब टेंडर नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हो जाता। और तब अगर सोचिए कि अगर स्टैंडिंग कमेटी बनी होती तो क्या दिल्ली नगर निगम इस कूड़े के पहाड़ को तयशुदा डेडलाइन यानी दिसंबर 2023 तक खत्म कर पाता? चलो तीनों छोड़ दो, गाजीपुर दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट को खत्म करना था, उसे क्या खत्म कर पाते? इसका जवाब तो मुझे लगता है दिल्ली नगर निगम ही देगा। और साफ है कि अभी तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन कूड़ा ही दरअसल दिल्ली नगर निगम खत्म कर पाया है तीनों कूड़े के पहाड़ से। तो साफ है इसमें अभी और वक्त लगेगा कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए। और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से जहांगीरपुरी में सीएनडी वेस्ट का जो प्लांट है उसका उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता है, लेकिन सीएनडी वेस्ट के प्लांट के बने होने की वजह से जो ये निस्तारण है उसमें बहुत गति आएगी। और सीएनडी में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, यानी कि ये वो प्लांट है जहां पर कूड़े का निस्तारण होता है और वहां से कूड़े से गिट्टी, बालू और कंकड़, पत्थर, कंक्रीट अलग किया जाता है, बाकी चीजें अलग की जाती हैं। तब जाकर के इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ताज़ा, कुछ अच्छी चीजें दिखाई देंगी, ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।